अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। हमें एक नोटिफिकेशन मिला है टैप्टा की तरफ से। उसमें ये जो हमारे सब्जेक्ट के कोड हैं इनको शॉर्ट कर दिया गया है और इस लिंक पे वो आउटलाइन पड़ी हुई है। आज से हम मैथमेटिक्स 233 पेपर बी को तैयार करने लगे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो इस लिंक से जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें आप देखेंगे मैथ 233 का बी पेपर का जो उन्होंने सिलेबस अभी डिसाइड किया है वो ये है। 7.1 के 1 से 11 तक क्वेश्चन है और 14 से 17 तक। इसी तरह ये आप सारे देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ का भी उन्होंने बताया और जो बुक में शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बताया हुआ है। तो काइंडली इनको अच्छे से तैयार कर लें आप लोग ना, तो इन्हीं में से ही पेपर आना है। तो आज मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को 7.1 के ये 1 से लेकर 11 और 14 से लेकर 17 क्वेश्चन सारे करवाऊँगा। तो काइंडली वीडियो को हर क्वेश्चन को बार बार देखें, जब तक समझ नहीं आती बार बार देखें और फिर उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार करो, फिर दोबारा करो, फिर प्रॉब्लम आ रही है, फिर दोबारा करो, दूसरी तीसरी बार आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप चल पड़ेंगे और आपका अच्छे ग्रेड से ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो 7.1 में जो ये क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो ये मैंने निकाल के दिए हैं आपके सामने। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आप लोगों को पता रहे कौन से क्वेश्चन है। तो अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इंटीग्रेशन क्या होती है ये अभी का नहीं है, ये फिर कभी से। इंटीग्रेशन, ये देखें इंटीग्रेशन का ये सिंबल है और जिसके रिस्पेक्ट में लेनी है वो ये है। अगर मैं कहता हूँ ना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब ये है पूरी चीज़, ये इंटीग्रेशन को शो करता है। इंटीग्रेशन का सिंबल है जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं और डी एक्स को शो करता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक जी फंक्शन है, मैं कहता हूँ इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, तो इसका मतलब है ये लगा देना। इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये शेप आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आएगी, आई होगी। लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ टी, ठीक है, -2, ये लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लें, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा और t-2 टी टी आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं इधर लेता हूँ थीटा स्केयर -2 थीटा -2, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करनी है तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन लगाएंगे 2 माइनस थीटा -2 थीटा स्केयर -2 थीटा -2 आ गया डी थीटा। तो ये चीज़, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये किसको शो करता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। तो अभी हम कुछ रूल देखते हैं, कुछ रूल। तो फर्स्ट, क्योंकि 3 रूल बताऊंगा, 3 रूल के ऊपर ही आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और आपका दिमाग भी काम करेगा और नेक्स्ट किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 1 क्या है, अगर आपके पास एक फंक्शन है 1 और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो क्या हो सकती है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये जो आपके पास जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं वेरिएबल, वो वेरिएबल लिख देना है और प्लस सी लिख देना, ये सी कांस्टेंट है। ओके, ये क्यों आता है, ये अनदर क्वेश्चन है। इन लेक्चर्स में हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए और हमें आता हो, बस। ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके ऊपर हमने अभी के लिए नहीं जाना। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि मेरी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है 1 की, तो फिर इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो एक्स आ गया था ना, तो इधर थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मेरी इंटीग्रेशन 1 की विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू है, तो फिर क्या होगा, तो डब्ल्यू प्लस सी आ जाएगा, ऐसे ही है।
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 1 की जहाँ पे 4 आ गया और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो फिर क्या होगा? तो ये देखें 4 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 1, क्योंकि 4 जब अंदर आ जाएगा फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि 1 नहीं सर 0 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 4 जब अंदर आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा, वो तो काम ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है 4 है ना, सॉरी एक्स है ना, तो ये क्या आ गया 4x प्लस सी। आई होप पहले रूल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट जो रूल हम पढ़ने लगे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप कह लें उतना ही कम है। रूल नंबर 2, तो ये रूल है इंटीग्रेशन पावर रूल। इंटीग्रेशन का पावर रूल, ठीक है। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है और कब लगता है ये हम देखते हैं। इंटीग्रेशन का पावर रूल ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास ये इंटीग्रेशन है और ये फंक्शन की पावर n है, और इसी फंक्शन का आगे क्या है, ये क्या है डेरिवेटिव है, और आगे विद रिस्पेक्ट टू x है। इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है कुछ नहीं। ये देखो ये क्या शो कर रहा है, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, किसका एफ एक्स का, बस इतनी चीज को शो कर रहा है ना, और तो कुछ नहीं है। अभी ये देखो ये क्या है एफ एक्स की पावर एन है, ये पावर है, एन क्या है पावर है। सुनिएगा इंटीग्रेशन का पावर रूल कब लगता है, जब हम पावर को छोड़कर, इस पावर को छोड़कर नीचे जो फंक्शन है इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हो ना, तो फिर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगता है। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पावर छोड़कर फंक्शन की पावर छोड़कर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, जिस तरह ये डेरिवेटिव पड़ा है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगता है। पहला क्वेश्चन ये है। अभी सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का पावर रूल होता क्या है। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल ये होता है कि जब हमें पता चल गया लगता इधर लगेगा क्योंकि आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो होगा क्या, होगा कि फंक्शन की पावर जो है ना इसमें एक प्लस कर देना है। ये प्लस करके ये जो शेप बनी है ना ये n+1, इसी को नीचे लिख देना है और प्लस सी लगा देना है। तो ये इंटीग्रेशन का पावर रूल होता है। दोबारा सुन लीजिएगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल कब लगता है, जब फंक्शन की पावर छोड़कर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगता है। इंटीग्रेशन का पावर रूल होता क्या है वो ये मैंने बता दिया। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है, पावर में एक प्लस करना है और जो आएगा उसी को नीचे लिख देना है और प्लस सी लगा देना है। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। तीसरा रूल हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रूल नंबर 3, ये काइंडली आप, मैं कुछ बोल के बता रहा हूँ चीज़ों को, इनको अपनी वर्डिंग में लिख लें। तो इंटीग्रेशन का एल एन रूल में हम देखेंगे क्या होता है। एल एन रूल में वो वेरी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास इस तरह फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फंक्शन है ये और इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है, और इस फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, नोमिनेटर में अगर डेरिवेटिव पड़ा हो, इधर पड़ा हो नोमिनेटर में अगर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो इंटीग्रेशन का एल एन रूल लगता है। एल एन रूल में क्या होता है, बस आपने क्या करना होता है एल एन लिख के इसमें ये जो फंक्शन है ना इसको लिख देना होता है। क्या लिख देना होता है, इसको लिख लेना होता है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन मैं एग्जांपल दे के वीडियो को लंबी नहीं करना चाह रहा, जब ये रूल लगेगा तब मैं आप लोगों को ये शेप दिखाऊंगा भी
और देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अभी के लिए काइंडली ये जितना बता रहा हूँ बस उतना ध्यान में रखें। जब एग्जाम्पल आएंगी, क्वेश्चन आएंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की पावर क्या हो, 1 हो, और उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो फिर हम एल एन रूल लगाते हैं। तो एल एन रूल क्या होता है, वो ये होता है, एल एन में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिख देना और प्लस सी लगा देना है। बस इतना सा काम है। तो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो क्या है, वो है अंडर रूट एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी हम देखेंगे इसके ऊपर कौन सा रूल लगता है। ये देखो, ये पहला रूल कांस्टेंट का कराया था 1 का, तो वो 1 तो नहीं है, एक्स की पावर अंडर रूट है, एक्स अंडर रूट है, तो पहला रूल नहीं लगेगा। दूसरा रूल क्या था, पावर रूल था। हमने देखना था फंक्शन की पावर छोड़ के आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, यही देखना था ना। तो हम देखते हैं, चले, इंटीग्रेशन अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 डी एक्स। अभी पावर में क्या है, 1/2, 1/2 को छोड़ दो, एक्स लो, आपका एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पावर रूल में भी मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, ये देखो, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी उसी के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव देखना है फंक्शन का। ओके, तो हम देखते हैं एक्स, ये देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो फंक्शन की जहाँ पे आपका अभी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव किसके के रिस्पेक्ट में लेना है, एक्स की लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही है। तो ये देखो 1 आगे है, 1 क्योंकि लिखा नहीं जाता वैसे होता है, तो 1 है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा रूल लगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। क्यों इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा, क्योंकि एक्स की पावर छोड़ के, फंक्शन की पावर छोड़ के, ये जो एक्स है फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स है। चले हम कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन में ना, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। हमारे पास इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या था, एफ की पावर एन एक्स डी/डी एक्स, सॉरी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ की पावर एन एक्स ओवर n+1 प्लस सी, ये था पावर। ठीक है, अभी ये देखो एफ एक्स की जहां पे क्या है, एक्स है, इधर पुट करें, एक्स लगा दिया, एफ एक्स पूरे की जहां पे क्या है, एक्स है, और एन की जहां पे क्या है, 1/2 लगा दिया, डी/डी एक्स वैसे आ गया, और फंक्शन क्या है, ये एक्स है। ठीक है, ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की पावर 1/2, ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये dx। तो इस क्वेश्चन में ये देखो इधर 1 है, तो है ना, तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है, ये जो x है, ये क्योंकि फंक्शन की जहाँ पे x है ना, तो x आ गया, और ये क्या है, n है, तो n की जहाँ पे इधर क्या है, 1/2, और ये क्या है, +1। तो इसी चीज़ को 1/2 +1 को डिनोमिनेटर में लिख देना है, और ये प्लस सी। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई हो गया। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा के भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, भाई नहीं लगाना, इंटीग्रेशन खत्म हो गई है, इंटीग्रेशन की वजह से तो ऊपर पावर में एक प्लस की है, अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, तो ये काइंडली ध्यान रखिएगा। अभी कुछ बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि इसका 1/2 +1 नहीं होता, तो इसके लिए सिंपल सी टेक्निक ये है कि आप लोगों ने ना, ये एक फ्रैक्शन है और एक ये भी फ्रैक्शन है, 1/1 लिख सकते हैं ना, आपने ना दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है। किसको सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर इसका क्या है, 2 है, तो इधर 2 बनाने के लिए ऊपर भी नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये 1/2 +2/2 हो गया। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है, और नोमिनेटर में 1 है, और ये क्या प्लस है, और ये क्या है 2 है, तो ये कितना हो गया, 3/2। तो इस सारी की जहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx, ये है ना जो क्वेश्चन था, तो ये किसके इक्वल हो गया, एक्स की पावर 1/2 +1 किसके इक्वल हो गया, 3/2 के।
और ये क्या आ गया, ये भी 3/2 आ गया प्लस सी, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं ना। तो इसे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको उल्टा देंगे, तो ये 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी आ जाए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये उलट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये शेप आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर -7, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये देखो पावर छोड़ के आगे क्या डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, जिस तरह हमने पीछे देखा। तो 1 आगे पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है बताएं, पावर में एक क्या करना है, प्लस कर देना है। तो इसकी पावर क्या है, -7। चले हम करते हैं। तो x की पावर -7 प्लस 1, और क्या कर दिया, -7 प्लस 1, और प्लस सी लगा दिया। तो इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो गया, इसको सॉल्व किया। -7 प्लस 1 क्या होता है, -6 प्लस सी। तो आप इधर भी छोड़ सकते हो, ये जो, हाँ बस सही है, इधर ही छोड़ दें, माइनस को पहले ले आए, एक्स की पावर -6/6 प्लस सी, इसका आंसर आ गया। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा रूल लगा है, पावर रूल, अपने आप को आप लोगों ने बताना है बार बार, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर -3/4 dx है। तो ये देखो पावर छोड़ के एक्स का आगे क्या है, डेरिवेटिव है 1, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, लगा देंगे। एक्स की पावर -3/4, पावर में एक क्या कर देना, एक जमा, और इसी को ही नीचे लिख देना है, +1 प्लस सी। तो ये देखो इसकी डिनोमिनेटर सेम करना है, ये -3/4 है, और ये क्या है, 1/1 है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलें 4 से। किससे करेंगे, 4 से। तो ये -3/4 हो जाएगा प्लस 4/4, डिनोमिनेटर सेम हो गए, 4 को पहले लिख देना है डिनोमिनेटर को एक बार, नोमिनेटर -3, और ये क्या +4, तो ये कितना आ गया आपका 1/4, क्या आ गया 1/4। तो क्या हमने x की पावर -3/4 प्लस 1 को क्या लिख दिया, 1/4 प्लस सी। ओके, तो अभी ये देखो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो उसी तरह इसको उल्टा दें, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 4/1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 ये इसी तरह ही उल्टेगा ना, 4/1, तो 4/1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप समझ आई होगी इस बात की। कौन सा रूल लगा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने आप को जितनी जल्दी बताएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये इंटीग्रेशन आपने पांचवा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x की पावर 5 प्लस 1/x dx, ये क्वेश्चन है। इसको, इसके ऊपर अभी के लिए कोई रूल नहीं लग रहा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इस तरह की शेप नहीं थी। तो पहले हमने ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करना है, एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, सॉरी। तो ये क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस, ये देखो ये एक्स है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा। इधर क्या है, 1 है, और नोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी dx। तो ये करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो x की पावर 1/2 है, इसको ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन x 1/2, तो फिर x की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस आ जाएगा, फिर x की पावर 1/2, इधर आएगा x की पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और क्या आ गया, ये dx ऐसे आ गया। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, पावर बताएं क्या हो जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये x है, ये भी x है, तो ये x की पावर 1/2, और इसमें x की पावर क्या है, 5 है, तो ये ऐड करेंगे तो ये शेप आ गई। ओके, सिमिलरली तो ये x की पावर 1/2 है, और ये क्या है, -1 है, ये आ गया dx। ओके,
तो इनको आप सिंप्लीफाई करें तो मैं बता देता हूँ, 2 + 5 है, ओवर क्या है 1 है, लगा सकते हैं ना 5/1। नोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। डिनोमिनेटर को 2 से क्यों किया, क्योंकि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये एक बार लिखा, ये 1 आ गया, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, तो ये क्या आ गया 11/2। तो ये क्या हो गया 11/2। तो सिमिलरली इसको करते हैं 1/2 -1 है, क्या है -1 है, तो ये 1 डिनोमिनेटर में 2 लेके आना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए, ये 2 आ गया, ये देखो ये क्या है 1 है, और ये माइनस आ गया, और ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो ये इसका आ गया 1 - 2 -1/2। तो ये देखो दोनों ही हमने पावर में जो नंबर थे उनको प्लस माइनस कर लिया, तो ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्या आ गया 11/2, ये क्या आ गया एक्स की पावर -1/2 dx। ओके, अभी के लिए एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जब एक से ज़्यादा फंक्शन आपस में प्लस हो रहे होते हैं, ये देखो एक्स की पावर 11/2 प्लस हो रहा है एक्स की पावर -1/2 में, तो इनमें हमने क्या करना होता है, हम इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई कर देते हैं, इनकी क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन इस तरह लहदा कर देते हैं। ओके, ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो ये देखो दो फंक्शन आपस में जमा हो रहे थे, इनकी इंटीग्रेशन लहदा होगी, आप गौर कीजिएगा, ये इंटीग्रेशन है तो ये dx आया, फिर इंटीग्रेशन है और dx आया, जितने भी फंक्शन होंगे तो वो उसी तरह ही करेंगे। तो ये देखें अभी क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस किए हैं सेम वही नहीं बन गए, वही बन गया ना, पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1, तो कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, पावर रूल। पावर रूल में 11/12 +1 कर देंगे और इसी को नीचे लिख देंगे, और ये वाला प्लस ये आ गया, फिर क्या है एक्स की पावर -1/2 प्लस क्या कर देंगे 1, सिमिलरली 1/2 + 1 प्लस सी आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना है, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये मसला हल हो जाए। ये 2 डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, 2/11 + 2 आ गया, ओके 2 × 1, तो ये 13/2 आ गया, तो इसको हमने लिखा 13/2 ओवर 13/2 प्लस, इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा आप करके देखिएगा 1/2 आ जाएगा, और ये भी क्या आ गया 1/2। आप इधर से देख सकते हैं 1 है, 1 में से हाफ निकाल दिया, बाकी क्या रह गया हाफ ही रह गया ना, तो वही हाफ लिखा है। आप लोग एलसीएम लेके भी जिस तरह ये किया वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखो ये जो 2 ऊपर चला जाएगा 2/13 हो जाएगा, और ये x की पावर 13/2 आ गया, ये एज इट इज आ गया, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये इस अपोजिट हो जाती है, मसलन 2/13 हो जाता है, प्लस ये भी 2/1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया। इधर क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने इधर क्यों नहीं सी लगाया, तो ये आप याद रखिएगा कि इस तरह जब एक से ज़्यादा इंटीग्रेशन एक बार आ जाते हैं ना, तो लास्ट पे एक ही सी लगाना है, हर एक का सी नहीं लगाना, लास्ट पे एक ही सी लगाना है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया हमारा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ax ओवर प्लस bx की पावर -3 प्लस सी एक्स की पावर -7 ओवर आपका क्या है, ओवर है एक्स की पावर -2 dx। तो इसमें भी हम फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम ए एक्स के नीचे क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 को, इसी तरह हम बी के नीचे ये लिखेंगे और सी के नीचे भी इसको लिखेंगे। तो आप ये देख लो जिस तरह हमने ये देखें डिनोमिनेटर 2 था तो हमने 1 लिखा, तो अभी इधर से इधर को गया है,
ठीक है, नीचे से ऊपर को गया है। तो जब आप, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार ये आ जाएगा और ये प्लस दिस यही शेप बन जाएगी। ओके, तो ये dx आ गया। तो अभी आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, ये x की पावर, x ऊपर जाएगा तो x क्या हो जाएगा, प्लस, इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सिमिलरली ये देखें b, x की पावर -3 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी स्टेप एक छोड़ना चाह रहा था बट छोड़ना नहीं है। तो ये x की पावर 2 होगी, प्लस इसी तरह c x की पावर -7 और ये क्या होगी, पावर 2 होगी। ओके, प्लस में आ गई। तो ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये देखें, इसकी 1 है, ये 2 है, तो x की पावर की क्या होगी, 3 होगी। प्लस b आ गया, -3 + 2 क्या हो गया, -1 आ गया ना। और क्योंकि -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा। तो इसी तरह c x की पावर -7 + 2 तो -5 आ जाएगा। सॉरी, x की पावर -5 dx आ गया। ओके ओके, एक मिनट, ये क्या हो, तो ये आपका आ गया dx। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमने इंटीग्रेशन क्या करनी है, एक से ज़्यादा फंक्शन है, लहदा कर देनी है। यह चीज़ आ गई, प्लस बी एक्स की पावर -1 dx आ गया, प्लस सी इंटीग्रेशन सी एक्स की पावर -dx आ गया। ओके, तो ये देखें, ये ए कांस्टेंट है, जिस तरह हमने पहली एक एग्जांपल की थी 4 की इंटीग्रेशन, 4 को बाहर निकाल दिया था कांस्टेंट, इसी तरह इधर भी कांस्टेंट को बाहर निकाल देना। ए कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, तो ये शेप आ गई। प्लस बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, तो ये एक्स की पावर -1/2 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं ना। तो dx प्लस ये c इंटीग्रेशन के बाहर गया, तो x की पावर -5 dx लिख दिया। ओके ओके हो गया। तो ये देखें, इसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, इंटीग्रेशन का पावर रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताएं अपने आप को। x है, पावर छोड़ के x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। ओके, तो इसके ऊपर पावर रूल लगा, तो ये 3 है, तो पावर क्या, एक जमा करके 4 हो जाएगी, तो ये 4 आ गया। प्लस b है, इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, ये देखो होल की पावर क्या है, 1 है, और इसका ऊपर क्या है, डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो कौन सा रूल था ये, इंटीग्रेशन का ln रूल। तो ln रूल में क्या करना है, तो ln में ये लिख देना। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था इंटीग्रेशन का ln रूल, क्या था, फंक्शन की पावर क्या हो, 1 हो, उधर फंक्शन क्या है, x है, और उसका ऊपर डेरिवेटिव, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो डी और डी एक्स, इधर x लिखेंगे तो उसका 1 नहीं आएगा ना, तो वो ऊपर है, ये देखें। तो फिर क्या करेंगे, ln में इस फंक्शन को लिख देंगे। ओके, तो इसी को यूटिलाइज किया है इधर, इधर इंटीग्रेशन का ln रूल हमने अप्लाई किया, क्योंकि पावर क्या थी, 1 थी डिनोमिनेटर में, इस वजह से। ओके, तो ये देखें ln में ये आ गया। अभी इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। ये देखें, x पावर छोड़ के आगे क्या 1 पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर में एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 + 1 क्या होता है, -4 होता है ना, तो x की पावर -4/-4 प्लस c आ गया। तो a x की पावर 4/4 प्लस b ln x, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, c/4 x की पावर -4 प्लस c। अच्छा, कुछ बच्चों के ज़हन में आया होगा, तो सर हमने इधर क्यों नहीं पावर रूल लगाया, इसको ये शक्ल क्यों दी। चलो इसका भी आंसर मैं दे देता हूँ। ये देखो, इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx है, तो इंटीग्रेशन पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव पड़ा, पावर रूल लगाएं, -1 + 1, इसी चीज़ को हम नीचे लिखेंगे, प्लस c।
तो ये देखो नोमिनेटर में -1 + 1 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। क्या डिनोमिनेटर में कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। आप अपने कैलकुलेटर को पकड़ें, किसी नंबर को भी 0 पे डिवाइड करें तो मैथमेटिकल एरर आती है। उस मैथमेटिकल एरर की वजह से इधर हम पावर रूल नहीं लगा सकते, तो LN रूल को यूज़ करते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब ओवर 5 x की पावर 5 dx। सिमिलरली इसको भी सेम उन्हीं स्टेप में करना है। ये आपका x की पावर 3 ओवर x की पावर 5 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर x की पावर 5 आ जाएगा dx। तो आप क्या करो, नोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, ये 3 हो गया और ये x की पावर -5 हो गया। सिमिलरली ये भी x की पावर -5 हो गया और dx हो गया। तो ये बेस सेम में पावर ऐड होंगी। 3 - 2 क्या होता है? -2। 3 - 5 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और प्लस x की पावर -5 dx। तो अभी आप इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ऐसे ही है। जब इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई करेंगे तो ये शेप आ जाएगी। तो ये देखें कितना इजी है, कौन सा मुश्किल है इसमें। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लग रहा है, पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव पड़ा है। तो ये कितनी -2 + 1 ओवर -2 + 1। सिमिलरली x की पावर -5 + 1। अभी आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो गया। तो ये -2 + 1 -1 होता है, ये -1 और ये -1 आ गया, प्लस x -5 + 1 क्या होता है? -4 होता है, और ये -4 + c आ गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस इधर ले जाओ, x की पावर -1 है तो नीचे आ गया 1 ओवर x हो जाएगी। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, ये माइनस ये प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, और ये 4 आ गया, और x की पावर 5 सॉरी 4 आ गई ना, क्योंकि x की -4 है, नीचे जाके +4 हो जाएगी, प्लस c। इसका आंसर आ गया। आई होप समझ आई होगी। काइंडली बार बार सुनिएगा, आप लोग ओके हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इस फंक्शन की। तो ये देखें बिल्कुल इजी है। तो आपने अंडर रूट की वैल्यू 1/2 लगाई, प्लस ये इसकी अंडर रूट की वैल्यू 1/2 लगाई, और 1/2 जब नोमिनेटर में जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो ये आ गया। अभी इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई कर लें। ओके, इसके बाद कौन सा रूल लग गया इधर? कौन सा रूल लगेगा? इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल लगाएंगे, पावर में 1 जमा करेंगे, एक उसी को नीचे लिख देंगे। इसी तरह पावर में 1 प्लस करेंगे और इसी को नीचे लिख देंगे। तो इसका हमने देखा था 1/2 + 1 क्या होता है? 3/2। ये हमने पहला क्वेश्चन किया था। और माइनस पूरे 1 में से हाफ निकालने में के हाफ आ जाएगा, ये भी किया था। तो ये आ गया प्लस 3। तो ये देखे 3, ये 2/3 हो जाएगा उलट के, और x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2। ये क्योंकि उल्टेगा तो 2/1 हो जाएगा, प्लस 3 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखें मैं हर क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है इसको करें। अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सकें। और अभी वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है। ओके, तो फर्स्ट में तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई कर लो। ठीक है, फिर हम बाकी काम करते हैं। इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई कर दिए मैंने, प्लस इंटीग्रेशन 1 और √t dt। तो ये देखो कांस्टेंट है 3, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। ये देखो इसमें √3 का भी है और t का भी है। किसका भी है? t का भी है। तो ये दोनों के अंडर रूट लहदा कर दिए, प्लस ये t की पावर
अंडर रूट की पावर क्या होगी 1/2 dt। तो ये देखो, इसको अभी इंटीग्रेशन नहीं करना ताकि हम बाद में करेंगे। ये 3 × टी माइनस ये 3 अंडर रूट कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, टी की पावर क्या आ गई 1/2 अंडर रूट की वैल्यू आ गई dt। तो ये नोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी -1/2 dt। नीचे प्लस है, ऊपर जाके प्लस होगी। तो ये t की पावर क्या है इधर 1 है, तो t का आगे डेरिवेटिव 1 है ना, इंटीग्रेशन का पावर रूल लग गया। तो 1 पहले है और +1 किया, तो इसी तरह ये नीचे आ गया। ओके, √3 आ गया, और ये देखो t का आगे डेरिवेटिव है फंक्शन का, इंटीग्रेशन का पावर रूल लग गया। तो ये 1/2 में क्या प्लस कर देना, 1 कर देना, +1 कर दिया। ओके, ये 1 आ गया प्लस। सिमिलरली इसी तरह ही इसके ऊपर भी कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। तो ये आपके पास ये शेप आ गई और प्लस सी एंड पे आ गया। इसको अभी हमने सिंप्लीफाई करना है 3, तो t की पावर 1 + 1 2 होता है, तो एक 2 इधर चला गया, 1 + 1 2 होता है, ये लिख दिया -√3। तो इसको सॉल्व करने से t की पावर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये हमने पहले में भी किया बाद में भी किया। तो ये क्या आ गया 3/2 प्लस, तो ये भी हमने किया था, 1 में से हाफ निकालेंगे तो क्या बच जाएगा हाफ, ये लिख लिया प्लस सी। यहाँ तक ओके है, आई होप ओके ही होगा। तो ये आपका आ गया 3t² / 2 -√3। तो ये जब उल्टेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और t की पावर 3/2 आ गया। इसी तरह ही ये 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 1/2 प्लस सी आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी होती है a√a हो तो इसको 1/√a लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखो ये 3/√3 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 क्या लिखेंगे 2/√3 लिखेंगे इसको इसके जरिए। ये 3/√3 = 1/3 जब a की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये आ गई, ये नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्टी। तो ये 1/2 प्लस सी एज इट इज आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये भी वेरी इजी है, अगर आप लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर देखें। x + 1/x × x² + 1/x² dx। ओके, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। तो अभी इस इंटीग्रेशन के ऊपर कोई भी रूल नहीं लग रहा है, इसका रूल तब लगेगा जब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए x को इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई अलजेब्रा का। इस टर्म को इसके साथ पहले पूरे एक्सप्रेशन के साथ करेंगे। चलें जी, x × x² + 1/x², फिर प्लस 1/x है तो 1/x इधर लिखा, x² + 1/x² dx। अभी क्या करेंगे, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ जाएगा और x की पावर स्केयर आ जाएगा, प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा ओवर x² एज इट इज आ गया, प्लस ये देखो 1x² के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे 1 है ना, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। सही, अभी 1 से 1 आ गया और x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ गई। ओके, अभी आप देखें कि बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और इधर ही मैं इंटीग्रेशन को लैदा कर देता हूँ ताकि दोबारा हमें एक स्टेप बच जाए। ये इससे कट गया तो ये 1/x आ गया, इसकी इंटीग्रेशन लैदा होगी, और ये प्लस आ गया इंटीग्रेशन, ये देखें ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या आ गया x आ गया। सिमिलरली इधर क्या आ गया, ये देखो
इधर 1 है तो ये क्या आ गया 3 आ गया, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। एक्स की पावर 3 है ना, तो ये नोमिनेटर में जाके एक्स की पावर -3 हो जाएगी ना। ओके, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग गया, इंटीग्रेशन का पावर रूल। पावर रूल क्यों लगेगा बताएं ज़रा। हाँ जी, क्योंकि x का पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो x का पावर रूल लगे, इंटीग्रेशन का पावर रूल लगेगा, तो ये 3 की जगह पे 4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक जमा करना होता है ना। तो इधर कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि होल की पावर क्या है 1 है, और ऊपर x का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, कौन सा रूल लगेगा, ln रूल लगेगा। ओके, प्लस इसकी पावर क्या है 1 है, तो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो पावर रूल लगेगा, तो ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, प्लस ये x की पावर -3 है तो एक प्लस करेंगे तो x की, ये देखो ना -3 + 1 क्या होता है -2 होता है ना, तो x की पावर -2/-2 प्लस c आ गया। एंड पे एक ही -c लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। तो ये x की पावर 4/4 प्लस ln x, और ये x स्केयर ओवर 2, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गए, और ये अच्छा 2 वैसे लिख दिया, ये x की पावर -2 है ना, तो डिनोमिनेटर में आके ये प्लस में हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। तो काइंडली अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लें। और क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। x की पावर n प्लस बी की पावर x की पावर m dx। तो अभी क्या है, इंटीग्रेशन लहदा पहले कर लें, x की पावर n प्लस dx आ जाएगा ना, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगी, और ये प्लस आ गया इंटीग्रेशन b। एक मिनट, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा नज़र आ रहा। तो ये x की पावर n फिर वही बात होगी, ये dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन b x की पावर m dx आ गया। ओके, तो अभी ये देखो क्या होगा, एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x की पावर n आ गया dx, प्लस b कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, x की पावर m dx आ गया, इज इक्वल टू, ये देखो x का आगे क्या डेरिवेटिव है, तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, पावर में एक प्लस करना, a वैसे आ गया, x की पावर n+1 हो जाएगा, और इसी को नीचे लिख देंगे। सिमिलरली b x की पावर m+1/m+1 प्लस c आ गया, यही आंसर है, क्योंकि दूसरे इधर भी तो इंटीग्रेशन का पावर रूल ही यूज हो रहा है। 1 से 11 तक हो गए, अभी हमारे रह गए 14 से 17 तक। 14 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आएगी। तो इधर प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार और आपकी ln की। इस तरह ये देखो, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की पावर क्या है 1 है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो ऊपर होना चाहिए। हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, और 3 का क्या होता है 0 होता है। तो नोमिनेटर में नोमिनेटर में 2 नहीं है। तो इधर याद रखिएगा, अगर आप लोगों का डेरिवेटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके बन रहा हो तो आप लोगों ने बनाना है वो इस तरह। ये देखो 1/2 इधर लिख दें, तो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और ये +3 आ गया dx। ये देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, ये ही शक्ल बन जाएगी। बट ये हमने क्यों किया, हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ना, तो किसी तरह वो शेप बनाएंगे जो हमारे पास गिवन 3 रूल है, तो फिर ही हो सकता है ना। तो ये 1/2 आ गया। तो ये देखो, इसकी होल की पावर क्या है 1 है, और इस पूरे का डेरिवेटिव क्या है, ये देखो मैं निकाला है 2 है, तो वो है ln का रूल, कंडीशन पूरी होगी, ln रूल लगेगा। ln रूल होता क्या था, ln में किसको लिखते थे, फंक्शन को, फंक्शन की जहाँ पे 2x + 3 है। तो ये आपका आंसर आ गया 14 का। देखें कितना इजी है, इसमें तो मुश्किल है ही नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर
15 को करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, बट है इजी। तो इधर देखें इस क्वेश्चन में, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी रूल लग रहा है, पावर रूल की शेप है, कोई नहीं लग रहा। और क्या इसके ऊपर हम वो लगा सकते हैं एलन रूल? नहीं, क्योंकि एलन तो लगेगा ही नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको कॉम्प्लिकेशन ख़त्म करने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो इस तरह के फंक्शन में अंडर रूट आ जाए, रेडिकल आ जाए और दो टर्म हो रेडिकल में, तो इसको किस तरह करते होते थे, याद है कुछ? रैशनलाइज से इसे करते हैं। तो रैशनलाइज, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए माइनस, इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते होते हैं। ओके, ये देखो ये नोमिनेटर वन से, नोमिनेटर नोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्स की बार ये आ गई चीज़, सेम आ गई ना ये वाली। अभी डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और फिर ये टर्म आ जाएगी एक्स प्लस ए माइनस, तो इधर कौन सा फार्मूला लग रहा है, कोई याद है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या आता था, ए माइनस बी, चलो प्लस कर लें और इसके साथ ए माइनस बी, ये फार्मूला होता था। ये देखो इधर आपके पास ए की जहाँ पे आपके पास है ए की जहाँ पे है आपके पास ये देखो ये सेम है, और बी की जहाँ पे आपके पास ये देखो एक्स प्लस बी है अंडर रूट है, और ये सेम है, यही है, दोनों सेम मसलन सेम ही है। और इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस है, तो ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का इसका स्केयर, इस फार्मूले से। तो हम लिखते हैं, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी ओवर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्केयर, और क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस बी का अंडर रूट का स्केयर, ये बाहर आना था, चले ये स्केयर आ गया डी एक्स, ये अंडर रूट स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस प्लस बी ओवर आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस ए, और ये माइनस है, माइनस, तो एक्स प्लस बी, ये आपके पास बच गया। ओके, तो अभी इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, तो ये x प्लस ए और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स माइनस बी हो गया, ये x से कैंसिल आउट हो गया। ओके, आपके पास क्या बच गया, आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी ओवर ए माइनस बी बच गया। ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन के क्या होगा, बाहर जाएगा, तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा तो कैसी शक्ल आएगी, नीचे चला गया ज़्यादा, तो 1 ओवर ए माइनस बी हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 ओवर ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी टी एक्स। तो ये अभी शक्ल उससे बेहतर बन गई है, बट इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अभी हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लहदा, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ना अंडर रूट, माइनस डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसकी पावर एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 डी एक्स। अभी आपने देखना है कि पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव है कि नहीं, पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव है कि नहीं, एक्स प्लस ए
ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 1 आगे है ना, इधर भी 1 है, तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन का पावर रूल। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या, एक्स प्लस ए की पावर क्या है आपके पास, पहले 1/2 है, तो इसमें क्या प्लस कर देना है 1, और इसी को नीचे लिख देना है, और ये माइनस आ गया, सेम ही इसी के ऊपर, क्योंकि बी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1 आगे है डेरिवेटिव, तो इसी को भी वैसे लिख दिया प्लस सी। ये ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि 1/a-b दोनों का है, ये देखो ना, ये इन दोनों का है, बट जब हमने इंटीग्रेशन लहदा कर ली तो फिर ब्रैकेट लगा देनी। ओके, तो 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2, ये हमने पहले क्वेश्चन में किया, उसके बाद भी बारहा किया, तो एक्स प्लस 1 3/2 हो गया, तो ये जब 3/2 नीचे लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, तो सिमिलरली ये भी 2/3 हो जाएगा, और एक्स प्लस बी की पावर 3/2 आ गया प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है सेम इन्हीं लाइनों में होने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा इजी कर दिया है उसने, माइनस अंडर रूट, तो इधर से मैं रैशनलाइज शुरू करता हूँ, तो दो रेडिकल के दरमियान माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस ये, तो ये क्वेश्चन बस इतना था, ये मैंने रैशनलाइज किया है। ओके, तो ये 1 प्लस एक्स प्लस ये आ गया, 1 के साथ नोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर में वही फार्मूला लगेगा, तो 1 प्लस एक्स की अंडर रूट की पावर 2 आ जाएगी, माइनस एक्स की अंडर रूट की पावर 2, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग गया, तो ये अंडर रूट पावर आपस में कैंसिल आउट होगी, आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, और ये माइनस एक्स, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो ये देखें, ये अभी आपके पास एक सिंपल सा रह गया, अंडर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ओवर क्या आपके पास है 1 है, तो 1 लिखने की ओवर में ज़रूरत नहीं, तो इंटीग्रेशन लहदा अप्लाई करें, और साथ ही अंडर रूट की वैल्यू भी लगा दें, ये इंटीग्रेशन लहदा होगी, अंडर रूट की वैल्यू भी लगा दी, अभी ये देखो 1 की डेरिवेटिव 0 होता है, और एक्स का 1 होता है, वो 1 है, एक्स का 1 होता है, इंटीग्रेशन का पावर रूल लग गया, तो पावर में एक प्लस कर देना है, और उसी को नीचे लिख देना है, सिमिलरली एक प्लस किया, और उसी को 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2, ये रिमेंबर कर लें, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रहा है, तो ये जब नीचे वाला 2/3 हो जाएगा, उलट जाएगा ना, ये 3/2 2/3 हो जाएगा, पहले क्वेश्चन में किया था, बार बार कर रहे हैं, तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कर लो इससे ना कंपैक्ट फॉर्म में, क्योंकि ये आपको अभी तक आ चुका है, प्लस सी, ये आंसर आ गया। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, 17, बिल्कुल इजी है, अंडर रूट एक्स 1/√x की पावर 2 है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फार्मूला खोलना पड़ेगा, a प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए की जहाँ पे इधर x अंडर रूट है, बी की जहाँ पे 1/x अंडर रूट है, तो x इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस 2 टाइम अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/x, ठीक है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये अंडर रूट भी है, और ये स्केयर कट गया, इधर x रह गया, इंटीग्रेशन लहदा कर दें, प्लस इधर क्या 1/x रह गया ना, अंडर रूट तो कट गया, इंटीग्रेशन लहदा कर दें, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इधर क्या रह गया, ये कट गया, 1 आ गया, dx आ गया, ये देखो इसमें सारी चीज़ें आ गई, 1 की इंटीग्रेशन भी आ गई है, पावर रूल भी आ गया, ln रूल भी आ गया,
ये देखो इसकी पावर क्या है, 1 है, पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव 1 पड़ा है तो पावर रूल लग जाएगा। ये पावर में 1 में एक प्लस करेंगे 2 हो जाएगा और इसी को नीचे लिख दिया। तो इसी 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x, वही ln रूल से पावर होल की पावर 1 है और उसका पे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। x का 1 का इंटीग्रेशन क्या था, ये जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वही लिख देना, प्लस c। तो आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। फुली काइंडली इसको अच्छे से देखिएगा, मैंने काफ़ी टाइम लगाया इसको बनाने में, तो आप लोग करेंगे पास हो जाएंगे, मुझे दिली तौर पे खुशी होगी, आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।